हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होता है और जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। डोमेस्टिक बात की जाए तो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर, जिसको कि घरेलू बोला जाता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग जब आप एक कंट्री से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, एक नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को देखते हैं कुछ बेसिस पे। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग रिफर टू कैरिंग आउट मार्केटिंग एक्टिविटी विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होता है वो बताता है कि जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, पैकेजिंग, वो सब आप एक ही कंट्री के अंदर नेशनल बाउंड्रीज के अंदर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग। मतलब आपका बिजनेस इंडिया में तो आप इंडिया के अंदर ही मार्केटिंग कर रहे हैं, नेपाल के अंदर है तो आप उसी के अंदर आपके बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिफर टू कैरिंग आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज आउटसाइड दी नेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो। जब आप आपके बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज को नेशनल बाउंड्रीज के अलावा, मतलब अभी तक आप सिर्फ इंडिया या नेपाल में कर रहे थे, अभी आपने क्या किया, इंडिया में भी, नेपाल में भी, यूएसए में भी, चाइना में भी, तो आप हर जगह कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केटिंग। मतलब जब आपने आपके बिजनेस को फॉरेन लेवल पे लेके गए, ग्लोबल लेवल या मल्टीनेशनल लेवल पे, वो सब आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग। इट रिफर टू डूइंग मार्केटिंग इन लोकल मार्केट एंड इट्स स्कोप इज लिमिटेड। यहाँ पे जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोकल मार्केट के लिए कर रहे हैं और इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड रहता है। वही जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है, इट रिफर टू डूइंग मार्केटिंग इन ग्लोबल मार्केट एंड इट स्कोप इज वाइड। यहाँ पे जो मार्केटिंग होती है वो ग्लोबल मार्केट पे होती है और इसका जो स्कोप होता है वो बड़ा होता है। मतलब डोमेस्टिक में आपके पास एरिया छोटा होता है, कम लोग होते हैं, टारगेट मार्केट कम होता है, तो आपके पास स्कोप, अपॉर्चुनिटी सब कम होती है। वही जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपके पास टारगेट मार्केट भी इंक्रीज होगा, अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होगी, तो आपके पास ज़्यादा स्कोप रहता है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने का। नेक्स्ट आता है नेशन एंड कल्चरल के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग। देयर इज वन नेशन, सेम लैंग्वेज एंड वन कल्चर। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग, देयर इज मेनी नेशंस, मेनी लैंग्वेज एंड कल्चर। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग वाले बिजनेस होते हैं उनका सिर्फ एक नेशन होता है, मतलब एक देश होता है, सभी की सेम लैंग्वेज होती है, सभी का सेम कल्चर होता है। हम बात करें इंडिया की, इंडिया एक देश हो गया, एक नेशन हो गया, सभी लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, वो सबका सेम कल्चर है। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात की जाए तो सबका जो नेशन है वो अलग अलग है, सबके देश अलग अलग है, सबकी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, सबका जो कल्चर है वो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट आता है करेंसी यूज। डोमेस्टिक मार्केटिंग, in domestic marketing only one currency is used. इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड। जो डोमेस्टिक मार्केट होता है इसके अंदर सिर्फ एक करेंसी को यूज़ किया जाता है, वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की करेंसीज को यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर ही आपका बिजनेस है तो सिर्फ यहाँ पे रुपए को ही यूज़ किया जाता है पूरे देश में। वहीं आप इंटरनेशनल लेवल पे गए, कहीं पे आपको रुपए मिलेंगे, कहीं पे धीरम मिलेगी, कहीं पे डॉलर्स मिलेगा, तो हर की जो करेंसी होती है वो चेंज होती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल डोमेस्टिक मार्केटिंग। कंट्रोलिंग डोमेस्टिक मार्केटिंग एक्टिविटीज ईजी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग, कंट्रोलिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। जो आपका कंट्रोल होता है डोमेस्टिक मार्केट में, उनकी एक्टिविटीज में आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है क्योंकि कम एरिया है, आप इजीली चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सब लोगों का जो लैंग्वेज है, कल्चर है वो डिफरेंट है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिफरेंट है, वहाँ पे आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आता है फैमिलियरिटी के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग, वेल फैमिलियरिटी विद डोमेस्टिक और लोकल मार्केट। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग, लेक ऑफ फैमिलियरिटी विद ग्लोबल और फॉरेन मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट होता है इसके अंदर लोग फैमिलियर होते हैं चीज़ों से, लोकल मार्केट से, सारी चीज़ों के बारे में। वहीं जो इंटरनेशनल मार्केट होता है आप वहाँ के लोगों के साथ फॉरेन मार्केट को नहीं जानते, वहाँ के कंपटीशन को नहीं जानते, वहाँ की स्ट्रैटेजीज को नहीं जानते, तो आप उनके साथ कम फैमिलियर होते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर डोमेस्टिक मार्केटिंग। लो रिस्क फैक्टर आर एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक मार्केटिंग
इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेयर आर मोर रिस्क फैक्टर आर एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल मार्केटिंग। जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होता है इसमें आपके पास कम रिस्क होती है, कम रिस्क के फैक्टर है। आप सेम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, सेम तरह के एडवर्टीजमेंट सब जगह चला सकते हैं, कम पैसे में आप एड चला सकते हैं या कम बजट में आपके बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आपके बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस है, आपका हर जगह स्टॉक होगा, हर जगह आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो वो रिस्क रहती है आपके पास। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मार्केटिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर आपको कम पैसे की ज़रूरत रहती है इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि हो सकता है आपने यहाँ पे 10 लाख में अपने बिजनेस को सेट कर लिया, आप पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को उससे ग्रो कर रहे हैं, चला रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, आपको डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी है, प्रोडक्शन के लिए हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो डोमेस्टिक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। नेक्स्ट आता है रिसर्च, डोमेस्टिक मार्केटिंग। रिसर्च इज रिक्वायर्ड बट नॉट अ ग्रेट एक्सटेंट। डोमेस्टिक मार्केट में भी आप मार्केटिंग रिसर्च या रिसर्च करते हैं पर कुछ एक्सटेंट तक, मतलब थोड़ी बहुत छोटी रिसर्च करते हैं। पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में हाई लेवल ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इन्वॉल्व ओवरसीज मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, हाई लेवल की रिसर्च करनी है, डीप रिसर्च करनी है हर चीज़ के बारे में, क्योंकि आप आपके बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में लेके जा रहे हैं। तो आपको वहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, फिर आप डिसीजंस लेते हैं या स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ बिकॉज ऑफ लोकल स्कोप। और इंटरनेशनल मार्केटिंग, सेवरल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ वास्ट स्कोप। जो डोमेस्टिक मार्केट होता है इसके अंदर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहती है, मतलब कम अपॉर्चुनिटी रहती है ग्रोथ की। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो आपने डिफरेंट सिटीज़ में खोल ली एक कंट्री के अंदर, तो बस उतनी ही ग्रोथ हो सकती है। पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारे कंट्रीज़ हो जाती है, उसके अंदर भी डिफरेंट सिटीज़ हो जाती है जहाँ पे कि आप ब्रांचेस डाल सकते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो आप वहाँ पे वेराइटी या कैटेगरीज भी इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जो कि लोग लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। डोमेस्टिक मार्केटिंग, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और इंटरनेशनल मार्केटिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द लॉ एंड पॉलिसीज वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जब आपका बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में था तो गवर्नमेंट के कम रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, उनकी जो भी हस्तक्षेप रहते हैं, जो भी लॉस है, टैक्स की पॉलिसीज है, वो कम फॉलो करनी होगी। पर जब इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉ है, पॉलिसीज़ है, एंट्री का क्या बैरियर है, कौन सी स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप इंटर करेंगे, क्या टैक्सेस की पॉलिसीज़ है हर डिफरेंट कंट्री के, आपको उनको फॉलो करना होगा। तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करती है जब आप इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स के बेसिस पे डोमेस्टिक मार्केटिंग। द सेम पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स कैन बी ऑप्ट बाय द कंपनी इन डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ पर कंपनी सेम तरह की पॉलिसीज को अप्लाई कर सकती है पूरे मार्केट के लिए, सेम तरह का एडवर्टीजमेंट चला सकती है सभी लोगों के लिए, सेम तरह की चीज़ें कर सकती है, सेम तरह का डिस्काउंट या ऑफर चला रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग में द कंपनी रिक्वायर डिफरेंट टैक्टिक्स एंड पॉलिसीज फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। इंटरनेशनल मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी डिफरेंट टाइप के कस्टमर के लिए, डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केटिंग के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।